बच्चों को समझना होता है कि किस प्रकार से जुड़वा बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जुड़वा बच्चे दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो हो सकते हैं मेरे भाई मोनोजाइगोटिक। क्या हो सकते हैं मेरे भाई? मोनोजाइगोटिक। एक तो ये हो सकते हैं कि मोनोजाइगोटिक हो। दूसरे क्या हो सकते हैं मेरे भाई? दूसरे हो सकते हैं कि वो डाइजाइगोटिक हो। ये क्या है? मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें बहुत ही रेयर होती नहीं है, उतना नॉर्मल आप जानते भी होंगे कि किस तरीके से बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि नर और मादा अर्थात पुरुष अथवा महिला आपस में कोइटस अर्थात मैथुन की क्रिया को संपन्न करते हैं, जिसके कारणवश उनके बीच जब लैंगिक संपर्क स्थापित होता है तो उसी दौरान पुरुष के स्पर्म स्त्री के वेजाइना के अंदर एंट्री करते हैं और कई करोड़ स्पर्म लगातार आगे की ओर बढ़ते हैं, पर उसी में से कुछ स्पर्म बाहर की ओर निकल जाते हैं तथा कुछ स्पर्म महिला के वेजाइना के अंदर उपस्थित श्लेष्म जो कि स्पर्म्स को कीटाणु समझकर मार देता है। लेकिन कुछ स्पर्म आगे की तरफ बढ़कर फैलोपियन नलिका के अंदर मेरे बच्चों पहुंचते हैं और वहीं पर होता है अंडाणु, जो कि मादा के अंडाशय से उत्पन्न हुआ होता है और वहीं पर जाने के बाद वह शुक्राणु मादा के अंडाणु से निषेचित होता है। निषेचन के बाद एक छोटा सा पिंड बनता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। यही एम्ब्रियो आगे लुढ़क कर आता है कहाँ मेरे भाई? गर्भाशय में, और धीरे धीरे वो अपरा अर्थात प्लेसेंटा के संपर्क में आता है, जिससे उसे पोषण मिलता है। तो निषेचन की इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं और यहाँ से जो बनता है उसे युग्मनज कहते हैं और युग्मनज यही आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो ही आगे थोड़ा सा विकसित होकर जो है और हल्का विकसित होकर एक भ्रूण अर्थात शिशु का रूप पकड़ लेता है। ठीक मेरे भाई, यही आपकी सारी प्रक्रिया होती है। तो होता क्या है कि ध्यान से सुनने वाली बात है कि इसी दौरान अब कैसे जो है जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। बात इसकी करी जाए तो बहुत ही प्यारी सी बात है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पहला पॉइंट जिसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक। इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें यह होता है कि एक अंडाणु जब इसमें एक स्पर्म निषेचित होता है तो यही एक पूरा क्या बनता है मेरे भाई? यही एक युग्मनज बनता है और यही युग्मनज आगे चलकर जब दो भागों में विभक्त हो जाता है तो इन्हीं दो भागों से क्या होता है मेरे भाई? दो शिशुओं का जन्म होता है और इस तरीके से मोनोजाइगोटिक में भैया दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसमें अगर ये मान लीजिए शिशु नंबर 1 और ये शिशु नंबर 2, अगर ये गर्ल होगी तो ये भी गर्ल ही होगा, अगर ये बॉय हो तो ये भी बॉय ही होगा। इन केस आप याद रखिएगा कि इनके चेहरे भी आपस में मिलते जुलते रहते हैं। ठीक, तो इस प्रक्रिया में ये बात आपको याद रखनी है कि गर्ल्स होगा तो गर्ल्स ही होगा, बॉयज होगा तो बॉयज ही होगा। और आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि इनके चेहरे भी रंग रूप भी मिलते रहते हैं। अब जैसा कि आप नाम से पकड़ सकते हैं डाइजाइगोटिक। अब होता क्या है, आप थोड़ा सा इसको भी समझिएगा डाइजाइगोटिक को, कि हर मंथली महीना जब हर महीने में स्त्री को पीरियड आता है तो उसके पास 2 अंडाशय होते हैं। अगर जून में एक अंडाशय जो है अंडाणु बनाया है तो जुलाई में दूसरा अंडाशय जो है अंडाणु को बनाता है। इस प्रक्रिया में यही होता है कि एक महीना ये एक महीना वो, इस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब अगर बात करी जाए डाइजाइगोटिक के अंदर तो बहुत ही स्पेशली बात यहाँ पे आ जाती है क्या कि डाइजाइगोटिक में क्या होता है कि दो भ्रूण मतलब माफ करिए दो अंडाणु आते हैं और इनसे दो अंडाणु आने के साथ इनसे दो जो है शुक्राणु क्या होते हैं आपस में निषेचित होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से 2 बेबी का जन्म होता है। और इन दोनों बेबी में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि हो सकता है कि ये गर्ल्स भी हों
ये हो सकता है ये बॉयज़ बॉयज़ भी हों, और ये भी संभव है कि एक गर्ल्स और एक बॉय हो। अच्छा, इन केस आपको याद रखना है, इनके चेहरे आपस में नहीं मिलते रहते, अर्थात इस तरीके के बेबी जो हैं वो उनमें चेहरे की समानता हो भी सकती है कि थोड़ा बहुत मिलते हो भी सकते हैं बिल्कुल न मिलते हो, ऐसी संभावनाएं जो है सामने आ सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक मेरे भाई।